स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ गौरांग शाह का। गौरांग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज पे। यहाँ पे देखिए बोफा का अपग्रेड आया है और 1250 तक के ये टारगेट्स दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है लिस्टिंग को लेकर, पर हाल फिलहाल टाटा ग्रुप ऑफ काउंटर्स काफ़ी चर्चा में रहे हैं। आपकी क्या राय है टाटा टेक्नोलॉजीज पे, और कोई लक्ष्य अगर टाटा टेक्नोलॉजीज पे है तो वो भी बताइए। धन्यवाद सृष्टि आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 500 के आसपास, तभी आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। 500 रुपए वाला जब लिस्ट हुआ तो करीबन 1400 तक गया, और फिर लुढ़क के करीबन 1100 और 1000 के बीच में काफी लंबे समय से ये जूझ रहा है। अब बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप कहें और वो आईपी नोट को अगर मैं ध्यान में रखूं, तो पहले तो बने रहें आप अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है। और किसी भी कारणवश अगर ये जो चौथी और आखिरी तिमाही का सिलसिला शुरू होगा नतीजों का, उसमें अगर किसी प्रकार की निराशा आती है आईटी क्षेत्र को लेकर के, या फिर बाजार में मुनाफा वसूली आती है और 1000 के नीचे लुढ़कता है, तो नया निवेश की भी हम कवायद करेंगे। और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर लिया है निवेश लायक लंबी अवधि के लिए पूंजी है आपके पास, तो और भी जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 1200 तो नहीं, मगर ये जो उसने सर्वोच्च ऊंचाई बनाई थी करीबन 1400 के आसपास, वहां तक जाने की संभावना पर्याप्त रूप से हमें दिखाई देती है, बशर्ते कि आपके पास समय लंबी अवधि का हो। भी अवधि के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज 1100 के आसपास तक आ सकते हैं इसके टारगेट्स पर। गौरांग, एक बार राय दीजिए गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे भी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं कि गोल्ड सोना जो है रिकॉर्ड हाई पे आता हुआ दिखा है। और साथ ही आज एक रिपोर्ट भी आई है इन्वेस्टिक की तरफ से, जहां पे उनका कहना है कि आईआईएफएल फाइनेंस की जो गोल्ड लोन्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, कम से कम मुथूट फाइनेंस को इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों ही कंपनीज को, क्योंकि हाल फिलहाल ये मोमेंटम में ज़रूर रहे हैं दोनों ही काउंटर्स, बट जिस तरीके के न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं प्ले में, मुथूट और मनापुरम, इस पे कोई टिप्पणी आपकी? मुथूट पर तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे सृष्टि, ओके। क्योंकि कवरेज नहीं और नियम अनुसार वहां पर कुछ कहना भी हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन मन्नप्पुरम पर काफी लंबे समय से हमारी निवेश की राय रही है। और जो आपने बात सोने की कही है, तो ऐसे तो ज्यादातर हम इक्विटी शेयर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुमूल्य धातु सोने पर भी काफी लंबे समय से थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, अभ्यास किया है हमने सृष्टि। और हमें लग रहा है कि ये जो स्तर बनाए हैं शायद एक सर्वोच्च नया स्तर बना है सोने का। तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली छोटी मध्यम अवधि में जिसने भी कारोबार किया होगा, वो मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकता है। लेकिन इस साल के अंत तक, यानी कि दिसंबर 2024, मेरे ख्याल से ये 70-72 हजार के पार जाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। और क्योंकि गोल्ड लोन कंपनीज गोल्ड सोना लेकर के एक अंडरलाइन सिक्योरिटी जो होती है उसके सामने ऋण उपलब्ध कराती है, तो जाहिर है इनके जो मार्जिन होते हैं, क्योंकि सोने का दाम बढ़ गया, तो जाहिर है आपके जो कोलैटरल है उसका भी बढ़ जाता है। और उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जो डिफॉल्ट की संभावना होती है और जो एनपीएस के लिए प्रोवाइड करना होता है, वो बहुत कम हो जाती है गुंजाइश। इस वजह से आपको सोना और सोने से जुड़े हुई ऋण देने वाली कंपनियों में शायद एक उछाल आने वाले समय में बिल्कुल दिख सकता है।